नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 9 दिनों के मौसम की, यानी कि 23 मार्च से लेके और 31 मार्च की बात करने वाले हैं। देखिए, बारिश की गतिविधियां उन राज्यों में अब शुरू होने वाली हैं जहां अब से पहले बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा रही थी, यानी कि सूखे राज्यों में बारिश की गतिविधियां अब दिखाई देने वाली हैं। चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, जो सूखे एरियाज हैं, यानी कि जो पश्चिमी रीजन है, यहां पे भी बारिश की संभावना अब हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। 9 दिनों का हम आपको मैप दिखाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि कहां कहां बारिश की गतिविधियां बनती हुई दिखाई देंगी। उससे पहले एक बार 23 मार्च का मैप देख लेते हैं कि कहां कहां बारिश की गतिविधियां हमें 23 मार्च को दिखाई देने वाली हैं। इसके बाद में एक के बाद एक हम आपको मैप दिखाएंगे, यानी कि 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, इस तरीके से 31 मार्च तक का मैप दिखाने वाले हैं और हम दिखाएंगे उसमें कि बारिश हमें कहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले 23 मार्च की बात कर लेते हैं। देखिए, 23 मार्च को हमें उत्तरी और मध्य रीजन पर बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, यानी कि यहां से बारिश पूरी तरीके से जा चुकी है। लेकिन जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, यहां हमें बारिश की संभावना अभी भी दिखाई दे रही है, यानी कि यहां जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है, भद्रक से लेके बालासोर, कटक और जो जाजपुर से लेके केंद्रपाड़ा का रीजन है, यहां हमें सबसे ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि यहां सबसे ज्यादा तेज का मतलब यह है कि बाकी रीजनों से ज्यादा तेज दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना अभी भी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि पैच बनेगा जो भद्रक से लेके और जो जाजपुर केंद्रपाड़ा है, यहां एक पैच बनेगा जो ज्यादा बारिश देगा, यानी कि बाकी रीजनों पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। भुवनेश्वर में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। पुरी की बात करें, बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। राउरकेला, केंदुझर की बात करें तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, यहां में किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का भी जो दक्षिणी रीजन है, यहां पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर में बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि यहां पे भी बूंदाबांदी से ज्यादा हमें बारिश दिखाई ना दे, क्योंकि यहां हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे। और जो मध्य रीजन है, यानी कि बांकुड़ा से लेके बर्धमान का, यहां हमें बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा हमें पश्चिम बंगाल पर बारिश दिखाई नहीं देगी। कोलकाता तक बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा हमें एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो उत्तरी रीजन है, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा संभावना हमें पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं दे रही है। सिक्किम की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मेघालय में देखिए तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहां जो एक पैच बनेगा वो कई एरियाज को कवर करेगा और हो सकता है कि कई रीजनों पर यहां तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। हालांकि जो मध्य रीजन है, यहां हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। देखिए, असम की बात करें, असम का जो दक्षिणी रीजन है, यहां में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहां पे हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, यानी कि बारिश की गतिविधियां पूर्वी रीजन पर हमें जरूर दिखाई दे रही हैं। बिहार का हाल देखें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी तक बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। बाकी जो बिहार का रीजन है, दक्षिणी और पश्चिमी, यहां में बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ये जो रीजन है, ये ड्राई दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्लियर रहेगा। राजस्थान, गुजरात, ये सभी क्लियर रहेंगे। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, यहां में बारिश की संभावना फिर भी दिखाई दे रही है। देखिए, केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। तमिलनाडु का हाल देखें तो ये तमिलनाडु में हमें हल्का ही पैच दिखाई देगा। बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी रामनाथपुरम से लेके तिरुचिरापल्ली, नागपट्टनम, यहां किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कोयंबटूर में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। देखिए, चेन्नई की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। पुडुचेरी में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी रीजनों पर भी हल्के फुल्के बादल बनते रहेंगे और यहां पे भी किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकते हैं, यानी कि यहां हल्का ही पैच रहेगा तमिलनाडु पे। और भी रीजनों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हल्की ही दिखाई देंगी। कर्नाटका का हाल देखें तो जो दक्षिणी रीजन है कर्नाटका का, यहां में हासन, मैसूर, बेंगलोर, यहां में किसी किसी स्थान पर बादल बनते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे और कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे, लेकिन बादलों का प्रभाव यहां जरूर दिखाई देगा। अगर महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए, यहां सोलापुर के आसपास के रीजन में हल्के फुल्के बादल बनेंगे और यहां बूंदाबांदी की संभावना हमें यहां पे भी दिखाई दे रही है।
ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बारिश है, हमें महाराष्ट्र पे बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ किसी किसी स्थान पर सोलापुर के आसपास के रीजन में बादल बनेंगे और बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना का जो दक्षिणी रीजन है हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है, बाकी जो रीजन है ये ड्राई दिखाई दे रहा है। रायलसीमा में भी हमें हल्की फुल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा बादलों का प्रभाव यहां पे भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, उत्तरी रीजन, यहां हमें किसी किसी स्थान पर बादल बनते हुए दिखाई देंगे, यहां पे भी सिर्फ बूंदाबांदी ही दिखाई दे सकती है, इससे ज्यादा हमें एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, वो भी उत्तरी रीजन में दिखाई देगी। बाकी हम देख लेते हैं कि 24 मार्च को बारिश की गतिविधियां कैसी दिखाई देने वाली हैं। देखिए ये 24 मार्च का मैप है, आप देख सकते हैं कि 24 मार्च को यहां एक WD दस्तक देने वाला है, यानी कि WD के प्रभाव से हमें पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां अब दिखाई दे रही हैं, यानी कि यहां हल्की ही बारिश दिखाई देगी, इसके बाद में धीरे धीरे बारिश यहां बढ़ती हुई जाएगी। पूर्वी रीजन पे भी बादलों का प्रभाव अब हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो उड़ीसा का रीजन है यहां पे भी बादल हल्के ही दिखाई दे रहे हैं, साउथ में भी हल्के ही बादल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बारिश का प्रभाव अब यहां से कम होता हुआ जा रहा है। महाराष्ट्र के किसी किसी रीजन पे सोलापुर के आसपास बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे रही हैं। बाकी देखिए 25 तारीख की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 25 मार्च को WD थोड़ा सा और एक्टिव हो चुका है, यानी कि WD धीरे धीरे आगे की तरफ आ रहा है और इसका इंपैक्ट हमें पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है। केरला पे भी बारिश दिखाई दे रही है, और जो पूर्वी रीजन है यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, बाकी जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। देखिए 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख को देखिए पहाड़ों पर ये जो WD है ये एक्टिव हो चुका है, यानी कि 26 तारीख को थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां गिलगिट बाल्टिस्तान से लेके और लद्दाख तक हमें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि बादलों का प्रभाव हमें पंजाब तक भी दिखाई दे जाए, यानी कि उत्तरी रीजन पर हल्के फुल्के बादल बनेंगे और यहाँ पे भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। साउथ में केरला की बात करें हल्के ही बादल बने रहेंगे, यहाँ पे हल्की ही बारिश की संभावना है। बाकी जो मध्य और पूर्वी रीजन है ये क्लियर रहेगा, पूर्वी रीजन पर भी हल्के फुल्के किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है, इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां पे भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें 27 तारीख की तो आप देख सकते हैं कि 27 तारीख को हमें जो WD है इसका इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, और जो पूर्वी रीजन है यहां हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, साउथ में भी हल्की ही बारिश की संभावना है, मध्य रीजन क्लियर रहेगा। देखिए 28 तारीख की बात करें तो देखिए 28 तारीख को भी हमें मध्य और पश्चिमी रीजन पर बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां हमें पश्चिमी रीजन और मध्य रीजन पर दिखाई देने वाली हैं। उत्तरी रीजन की बात करें तो बादलों का प्रभाव यहां हल्का हो चुका है, यानी कि WD आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और पूर्वी रीजन पर बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ सर्कुलेशन डेवलप होने वाला है, बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। साउथ की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, आंध्र प्रदेश तक बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, बाकी जो रीजन है क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए 29 तारीख को हमें बारिश की गतिविधियां गुजरात से लेके और राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है यहां तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अब बारिश की गतिविधियां हमें गुजरात और जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है यहां तक दिखाई देंगी, और धीरे धीरे बारिश और भी ज्यादा बढ़ती हुई जाएगी, दिखाएंगे। साउथ की बात करें तो साउथ में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, बाकी जो आंध्र प्रदेश से लेकर और तेलंगाना का रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को अब आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और जो गुजरात से लेके दक्षिणी रीजन है राजस्थान का यहां और जो मध्य रीजन है यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, यानी कि बारिश अब यहां बढ़ती हुई जा रही है, एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके प्रभाव से यहां बारिश की गतिविधियां अब हमें दिखाई देने वाली है। इन रीजनों पर बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये है 31 तारीख का मैप। 31 तारीख को आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी रीजन है यहां थोड़ी सी बारिश और ज्यादा बढ़ गई, और जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है मध्य रीजन है यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं बारिश की गतिविधियां, वो आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे कि बारिश यहां कितनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुजरात तक हमें इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, गुजरात तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, और झारखंड से लेके अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां पे भी बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हो सकता है कि बादलों का इंपैक्ट हमें हरियाणा के दक्षिणी रीजन तक देखने को मिल जाए, तो बारिश की गतिविधि यहां पे भी देखी जाएंगी, और जो WD है वो अगला WD आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका इंपैक्ट भी हमें पहाड़ों पर दिखाई देगा। साउथ की बात करें तो ये साउथ में भी हमें बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की अब दिखाई देंगी, धीरे धीरे यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी।
पूर्वी रीजन अच्छी बारिश देखेगा। बाकी ये है 9 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखेंगे बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।